Two tiny sphere, each having mass m kg and charge small q coulomb, are suspended from a point by insulating thread each L मीटर लॉन्ग बट नेग्लिजिबल मास। ठीक है, जिस थ्रेड से हैंग किया गया है मास को जिसमें चार्ज Q है। ठीक है, ये थ्रेड इंसुलेटिंग है, मीन्स इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड फर्दर इसका मास भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, मास नहीं है थ्रेड का। सो व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, फाइंड चार्ज Q। ठीक है, सो कुछ इस तरह का सिचुएशन है। मान लीजिए इसका मास m है। ठीक है, इस पर चार्ज Q है, इसमें भी मास m है, चार्ज Q है। ठीक है, सो दोनों में चार्ज सेम नेचर का है। सो क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव लगेगा। सो फोर्स क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मीन्स फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज लेफ्टवर्ड, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज राइटवर्ड। ठीक है, सो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का डायरेक्शन तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को और कौन सा फोर्स है जो बैलेंस करेगा, दैट इज द स्ट्रिंग फोर्स। सो लेट दिस टेंशन इज T। सो T का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप देख रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा और टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट को इसका वेट का कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। ठीक है, सो लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, गिवन when the system is in equilibrium each string makes an angle theta with the vertical, sorry this angle is not the theta with the vertical। so ये एंगल थीटा गिवन है, ध्यान दीजिएगा, दिस एंगल इज थीटा, नॉट दिस एंगल। ठीक है, सो अगर ये एंगल थीटा है सो ये वाला एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। सो दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी थीटा। ठीक है, सो बिगर फिगर हम लोग बनाते हैं। सो किसी भी एक चार्ज को हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए इस चार्ज के इक्विलिब्रियम को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो किसी एक चार्ज को हम लोग कंसिडर करते हैं, इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो इस तरह से है, मास m, इस पर चार्ज Q है। सो देखिए दिस इज T, टेंशन थ्रेड में हम लोगों ने T माना अवे फ्रॉम दिस मास एंड इस पॉइंट के लिए दैट इज द पिवटेड पॉइंट। सो इस पॉइंट के टेंशन नीचे की तरफ होगा। सो टेंशन का वैल्यू T अवे फ्रॉम द चार्ज होगा या अवे फ्रॉम द मास होगा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, सो दैट मीन्स दिस इज T cos थीटा। टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, T sin थीटा। ठीक है, एंड फर्दर दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट कंपोनेंट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड। ठीक है, सो चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है सो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y डायरेक्शन इज 0। ठीक है, सो x में फोर्स 0 होगा, y में 0 होगा, दैट मीन्स Fe माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0 या Fe इक्वल टू टी साइन थीटा, देन टी कॉस थीटा माइनस mg या mg माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, जब इसको हम लोग यूज करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, दैट मीन्स Fe इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, एंड फर्दर दिस गिव्स mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe बाई mg इज इक्वल टू, टी कैंसिल हो जाएगा ना, सो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, सो हम लोगों को निकालना क्या है, चार्ज निकालना है Q। सो देखिए Fe का वैल्यू क्या हो रहा है, दिस इज mg m इंटू जी इंटू टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब Fe का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q इंटू Q डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका स्क्वायर होगा। अब ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। सो देखिए कुछ इस तरह का ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल हम लोगों का, सॉरी दिस वर्टिकल एंगल इज थीटा गिवन। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं थ्रेड का लेंथ L है जो कि गिवन है, दिस लेंथ इज गिवन L मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल थीटा हम लोग को गिवन है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सो इसमें अगर
वैल्यूज़ देखिएगा। सो हमें निकालना है क्या, हमें वैल्यूज़ निकालना है, ये बेस निकालना है, ठीक है। सो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा लेंगे। सो साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, इस एंगल के लिए साइन थीटा लीजिएगा, साइन ऑफ दिस एंगल इज, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो लेट दिस एंगल, दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो इट इज एक्स बाई हाइपोटेन्यूज एल। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज एल ऑफ साइन थीटा, ठीक है, एल साइन थीटा एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। बट डिस्टेंस हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, सो 2x चाहिए हमें, ठीक है। सो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर अगर इसको हम लोगों ने x माना है, सो दिस डिस्टेंस इज 2x, सो 2x का स्क्वायर, ठीक है, सो 2x का स्क्वायर, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सो ओके, सो क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2x का स्क्वायर, सो 2x का स्क्वायर करेंगे सो कितना हो जाएगा, इट इज 2l साइन थीटा का स्क्वायर, सो लिख देते हैं 2l साइन थीटा स्क्वायर इंटू mg टेन थीटा, ठीक है, इंटू 4πε0, ठीक है। सो क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डैट इज रूट ओवर दिस वन। सो जब इसका हम लोग रूट करेंगे, सो देखिए 2l साइन थीटा बाहर आ जाएगा, सो 2l साइन थीटा, ठीक है, देन रूट ओवर mg m इंटू जी इंटू टेन थीटा इंटू 4πε0, सो इस 4 का भी रूट लेंगे 2 हो जाएगा, सो बाहर में क्या हो जाएगा 4l साइन थीटा एंड रूट के अंदर में हो जाएगा इट इज πε0 m इंटू जी इंटू टेन थीटा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, ठीक है।